दोस्तों खुशामदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। बाज़ार जो कि आज रुकता हुआ नज़र आया, लगातार 5 दिन का ये बुल रन था। 133 पॉइंट्स का ज़रूर इजाफ़ा हुआ। टॉप 10 नए शेयर्स ये कौन से हैं, ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे और बाज़ार को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे पास आज की जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज जहां पर हम देखते हैं बाज़ार अपसाइड जो कि 75,115 पॉइंट्स का हाई था, वो हाई उसके आसपास अपने आप को कायम नहीं रख पाया, जो कि 584 पॉइंट्स का इंट्राडे गेन था। गिरा वहां से अपने हाई से और जो क्लोजिंग रही वो 74,664 पॉइंट्स की थी। गो के 133 पॉइंट्स का ज़रूर आज इजाफ़ा हुआ 100x में। लेकिन जो अपसाइड 100x की एक बड़ी विक छोड़ना है और अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो ताकत का तवाज़न है वो मज़ीद खोता हुआ नज़र आया। कल जो कि हमने ज़िक्र किया, आज वो फिर बिगड़ा, वॉल्यूम फिर गिरा लगातार तीसरे रोज़, जबकि आज तकरीबन 381 टोटल स्टॉक्स में ट्रेड हुआ और आज जो ताकत का तवाज़न है वो बड़े वाइड मार्जिन के साथ बियर्स की जानब मुंतकिल हुआ। इन 381 शेयर्स में लगभग 214 शेयर्स की कीमतों में कमी हुई, मनफी बंद हुए और सिर्फ 152 स्टॉक्स की कीमतें इजाफ़ा करने में कामयाब रहीं, जबकि 15 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। वो जो ताकत का तवाज़न कल थोड़ा बिगड़ा था, आज उसकी जो रेंज है वो बहुत वाइड हुई। 100x का ऊपर विक छोड़ना, ताकत का तवाज़न ख़राब होना और नंबर 3 100x का बज़ाते ख़ुद एक ओवरबार टेरिटरी में ट्रेड करना। जैसा कि RSI आज डेली अगर हम देखें 77.27 की रीडिंग है, जो कि इंडिकेट करती है 100x बाज़ार इस वक्त ओवरबार टेरिटरी में है। तो क्या यहाँ पर बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। उसको थोड़ा सा अगर हम एनालाइज़ करेंगे आज के दिन, जहाँ पर 100x में जो मजमूई रुझान है वो गालिब रहा डिक्लाइनर्स की जानब, यानी कि उन शेयर्स की जानब जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया 100x को गिराने में। 214 स्टॉक्स की कीमतों में कमी होना एक बड़ी चीज़ है। लेकिन आज एक बार फिर से 100x जो 133 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग है, तमाम क्रेडिट आज इंडेक्स हैवीवेट्स बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को गया। बैंकिंग सेक्टर ने मजमूई तौर पर 320 पॉइंट्स का आज पॉजिटिव रोल प्ले किया आज की 100x की तमाम परफॉर्मेंस में। सीमेंट सेक्टर ने साथ में मदद की और साथ में फूड सेक्टर, जबकि फर्टिलाइज़र सेक्टर ने जो वो कल एक बड़ी उसकी मदद थी आज वो कम हुई है। UBL, बैंक अल हबीब, मीज़ान बैंक, MCB बैंक, बैंक अल फलाह, ये वो तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जो कि आज फिर जिनके शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया। लकी सीमेंट सेक्टर से स्ट्रांग बाउंस था, 909 रुपये इंट्राडे हिट किया। इसके साथ साथ मारी पेट्रोलियम ने अच्छा रोल प्ले किया और इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडेक्स हैवीवेट्स में जिन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया, E&P सेक्टर काबिल ज़िक्र रहा। सबसे बढ़कर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम POL काबिल ज़िक्र स्टॉक से जिन्होंने मनफी बंद हुए। पावर सेक्टर में जैसे कि हब पावर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा सर लिमिटेड की जानब से।
सेल की मैनेजमेंट, और उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि वो 4 ऑप्शंस जो उन्होंने 17 अप्रैल की अपनी मीटिंग में रखे थे, उनमें एक अब वो एक्सरसाइज करेंगे। उन 4 ऑप्शंस में वो एक्सरसाइज जो करेंगे, 100% उनकी जो शेयर होल्डिंग है सेल कंपनी की, अपनी सब्सिडी में SPL में उसको बेचेंगे वो, जो कि टोटल SPL की शेयर होल्डिंग का रिप्रेजेंट करता है 56.32%। तमाम के तमाम शेयर्स बेचेंगे, और जो वहाँ से पैसा सर लिमिटेड को आएगा उससे अपने एक्सपेंड करेंगे। लेकिन इसका इफ़ेक्ट आज शेयर की प्राइस पर मनफी हुआ। 4 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ स्टॉक में, और मनफी क्लोजिंग रही। इस मनफी क्लोजिंग में जहां पर स्टॉक आज टॉप कर गया इन टर्म्स ऑफ, अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर देखें तो पहला नंबर था सर लिमिटेड का। 4 करोड़ 10 लाख शेयर्स का काम, 2 रुपये 37 पैसे की कमी हुई स्टॉक की कीमत में। डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 53-54 रुपये का। इसका इफ़ेक्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो शेयर की जो प्राइस है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो रुझान है वो शायद वो इमोशंस या इसकी इंटरप्रिटेशन में कुछ गलती हुई दोस्तों से, जिन्होंने अपने शेयर्स को बेचा, और जो शेयर की प्राइस है वो गिरी। वॉल्यूम बड़ा एक्सपेंड किया, पिछले 3 साल का बुलंद वॉल्यूम रहा 4 करोड़ 10 लाख शेयर्स का। कल हम देखते हैं कि जो ये इमोशनल रिएक्शन था इस अनाउंसमेंट के बाद, वो अब इन्वेस्टर्स उससे निकलेंगे जब वो थारोली अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली कंपनी ने किया क्या है, इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली सर नहीं बेच रहा, बल्कि वो अपनी एक सब्सिडी को बेच रहा है 100% शेयर होल्डिंग, जो कि उस कंपनी की 56.32% शेयर्स सर लिमिटेड के पास हैं। एक्चुअली फंड जो वहाँ से उसको आएगा, इक्विटी बढ़ेगी सरल की, और वो एक्सपेंशन करेगा तो डेफिनेटली उसका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कंपनी का वो चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। अर्निंग जो उसको इस एक्सपेंशन की बदौलत मिलेंगी वो ऐड अप होंगी कंपनी के प्रॉफिट में, और उसका इफ़ेक्ट शेयर की प्राइस पर हम एक पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं, ना कि नेगेटिव साइड पर। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास जो शेयर्स हैं जिनमें के ब्रेकआउट हुआ, और जो टॉप लिस्ट है लगभग 5 शेयर्स पर हम आपके साथ एक बार फिर से आज बात करेंगे। उससे पहले टॉप 10 जो दुनिया के ममालिक हैं, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो वहाँ से उन्होंने कर्ज लिया है, और वो कर्ज उनका जो जीडीपी का कंज्यूम करता है पोर्शन, जिनमें के टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है अर्जेंटीना 5.3% उसने जो लोन लिया IMF से, वो उसके जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इजिप्ट 3.1% उसकी जीडीपी को रिप्रेजेंटेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोन्स की। यूक्रेन 4.7% की रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। पाकिस्तान का चौथा नंबर है इसमें, और पाकिस्तान ने जो लोन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया वो पाकिस्तान के जीडीपी के जो उसका है वो 1.8% है। नॉट अ बिग फिगर, बट पाकिस्तान का जो ज़्यादा एक्सटर्नल डेट है वो चाइना की तरफ है। एक्वाडोर 4.9% का जीडीपी का रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन। कोलंबिया 0.8% का, अंगोला 3.2% का, केनिया 2.8%, जबकि घाना 2.6% की रिप्रेजेंटेशन है जीडीपी में, और जो उनका लोन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो इन ममालिक ने लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की डिमांड सामने आई, जहां पर उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि वो इमीडिएटली रिलीज़ करे कम से कम 90 अरब रुपया, और ये 90 अरब रुपया वो जो ऑयल या ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग है, उस स्मगलिंग के नतीजे में उन्हें काफ़ी सारा बर्डन सहना पड़ रहा है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल उसने पाकिस्तान का
जो एक शेयर है जो कि नेशनल बैंक है उसको ऐड किया अपने इंडेक्स पर। इसी बिना पर नेशनल बैंक में आज एक पॉजिटिव रुझान देखा गया। पावर टैरिफ यानी बिजली की कीमत का जो तयन होता है उसमें मज़ीद एडअप होगा, कम से कम 7 रुपये पर यूनिट जुलाई टू ऑनवर्ड्स। बलूचिस्तान ग्लास बहुत कामयाबी के साथ उसने शुरू कर लिया फर्नेस हीटिंग, जो उसका प्रोसेस प्लांट है यूनिट 1 का उसको। लेकिन इस तमाम पॉजिटिव डेवलपमेंट की जो इफ़ेक्ट है वो कंपनी के शेयर में हम ऑलरेडी उसको देख चुके हैं। पिछले चंद हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो ये ख़बर BGL के हवाले से एक अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि काफ़ी पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया और अब वो लिक्विडेट करना चाहें, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस खबर की बिना पर। पाकिस्तान पेट्रोलियम जहां पर सर्विसेज लिमिटेड ने भी आज मनफी रुझान दिया। कल से स्टॉक और आज की उसकी क्लोजिंग है लगभग 100 रुपया डिक्लाइन कर चुका है। तो आज हम डाउन साइड अगर हम देखें एक बार फिर से, अगर 100x की बात करें, आज का जो ये क्लोजिंग है उसकी रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग जो कि दूसरे हाफ में हमें देखने को मिली प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में। देखना ये पड़ेगा कि कल कौन से वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जो कि सपोर्ट के लिए बैंकों के अलावा 100x को सपोर्ट करने की ज़िम्मेदारी लेंगे। डाउन साइड 100x की जो इब्तदाई सपोर्ट रह सकती है वो 74,200 पॉइंट्स की सतह। तो कल का सेशन काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, जहां पर इस वक्त हम रैली देख रहे हैं बैंक्स में। इसके बावजूद कि बहुत जो हम करीब पहुंच चुके हैं इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन की जो तवक्कुआत हैं उसके, बैंकिंग में ये जो आखिरी रैली है वो कितने दिन मज़ीद जारी रह सकती है, चूँकि इंडेक्स के ये जो शेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर के बहुत हैवी वेट हैं, फ्लक्चुएट करता है 100x, इसी इनकी फ्लक्चुएशन से वो रह सकता है। जबकि सीमेंट में जहां पर उनका लीडर आज 900 रुपये को हिट कर गया, लेकिन थोड़ी रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है। नंबर 1 अब हम स्टॉक्स पर बात करेंगे। एटलस बैटरी ब्रेकआउट किया। एटलस बैटरी ने 290 रुपये की रेजिस्टेंस, जो कि पिछले 3 से 4 माह में बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही थी, उसको तोड़ डाला है। 301 रुपये 29 रुपये की क्लोजिंग रही आज एटलस बैटरी की। अपसाइड जो पोटेंशियल है, नेक्स्ट टारगेट या रेजिस्टेंस वो 420 रुपये की सतह पर है। कमोबेश 100 रुपये से ज़ायद का गेन पड़ा हुआ है कैपिटल गेन की सूरत में। और जो डाउन साइड रेजिस्टेंस थी वही एक स्टॉप लॉस या उससे थोड़ा सा 2-3% मज़ीद नीचे स्टॉप लॉस को प्लेस करना एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। चूँकि बहुत सारे स्टॉक्स में जब हम देखते हैं एक पोटेंशियल ब्रेकआउट होता है, उसके बाद एक पुल बैक आता है, रीटेस्टिंग होती है उस सपोर्ट लेवल की, और वो रीटेस्टिंग की सूरत में स्टॉप आउट होना, अगर स्टॉप लॉस बहुत करीब है या बिल्कुल वही लेवल है जो कि ब्रीच आउट हुआ रेजिस्टेंस का जो था वो है, तो उसमें स्टॉप आउट हो जाना एक उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, दीवान सीमेंट 8 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ आज इंट्राडे, और जो उसकी क्लोजिंग है इंट्राडे हाई की थोड़ा सा रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है। प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, 3 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ, एक अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है। हैवी वॉल्यूम्स ताकत के साथ, और इसके सूरत में भी हमें स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर दिखानी चाहिए। 8 रुपये या 7 रुपये 70 पैसे डाउन साइड, या उससे मज़ीद अगर हम 1-2% का उसको कुशन दें तो एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। नंबर 3, IDYM इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी 129 रुपये और 74 पैसे की क्लोजिंग रही। 118-117 रुपये का स्टॉप लॉस डाउन साइड पर एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के तौर पर, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है। अप साइड इनिशियल इब्तदाई टारगेट तकरीबन 170 रुपये के आसपास है। स्टॉक एक किस्म का अगर हम करते हैं, उसका जो शेयर कैपिटल है वो बड़ा लिमिटेड है, तो इस हवाले से स्टॉक एक परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर हम कैपिटल गेंस की बात करें तो अटक सीमेंट अट्रैक्टिव लेवल है। इसके साथ साथ एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़ भी अपनी वॉच लिस्ट पर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर। कल चूँकि एक फ़ैसला कौन दिन होगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अगर ये बुल रन जो कि 5 दिन जिसकी टेन्योर थी, आज 5वां दिन था लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग की, उसमें एक वक्फ़ा है जिसके चांसेस अभी स्टिल 50-50 हैं। तो कल कंफर्मेशन ज़रूर हमें देखनी चाहिए। मिलते हैं कल फिर नए तज़िये, नई ख़बरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।